हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ पर जीव जंतु कैसे आए। तो दोस्तों, हम लोग को पृथ्वी का निर्माण जानने से पहले जानना पड़ेगा कि यहाँ पर सूर्य कैसे आया, तभी हम लोग पता कर सकते हैं पृथ्वी कैसे आया। अभी जहाँ पर हम लोग का सौर मंडल है वहां पर धूलकण हुआ करता था, विभिन्न प्रकार का गैस हुआ करता था। उससे दूरी पर जो है एक ग्रह हुआ करता था। उस ग्रह का जो है एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगा और उसमें अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद जो उसके आसपास का जितना भी धूलकण था वो बहुत अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण एक दूसरे से जुड़ करके एस्टेरॉयड का निर्माण कर लिया और बहुत बड़े बड़े पत्थर का निर्माण कर लिया अंतरिक्ष में। इसके बाद जो है धूल कण में रेडियो एक्टिव कण होने के कारण ग्रेविटी का जन्म हुआ और ग्रेविटी के कारण उस धूल कण में जितने भी हाइड्रोजन और हीलियम कण थे वो बीच में जमा होने लगे और चारों साइड से अलग अलग एस्टेरॉयड जमा होने लगे। उसके बाद जो है उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत करोड़ों साल बाद एक टक्कर हुआ जिससे कि हम लोग के सूर्य का निर्माण हुआ। और सूर्य के चारों तरफ जो है एक ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जितने भी एस्टेरॉयड थे सभी घूमने लगे और वो घूमते घूमते एक दूसरे से टकराते रहते थे। टकराते टकराते जो है बहुत सारे पिंडों का ग्रह का निर्माण हुआ जिसमें कि हम लोग का एक पृथ्वी था। उसमें सीरीज वाइज जो कुछ पिंड बने, ग्रह बने, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे ही लगातार बनते गए। तो अभी हम लोग जिसको पृथ्वी कहते हैं वो पृथ्वी वैसा नहीं था लेकिन एक ग्रह बना था। और अभी जो पृथ्वी है और मंगल है उसके बीच में थिया नाम का भी एक ग्रह हुआ करता था वैज्ञानिकों के अनुसार, जिसपे कि लगातार क्षुद्र ग्रहों का जो उस पे बम्बार्डमेंट होता था, उस पे लगातार जो गिर रहा था। ऐसे ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण उसके चारों तरफ भी एस्टेरॉयड सब घूमते रहता था और पृथ्वी पे भी वायुमंडल नहीं होने के कारण लगातार गिरता रहता था। और बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण और थिया पर लगातार बम्बार्डमेंट होने के कारण, लगातार एस्टेरॉयड गिरने के कारण एक दिन थिया आकर के धरती से टकरा गई और धरती का जितना भी धूल कण एस्टेरॉयड सब था उस चारों तरफ उसके फैल गया और रिंग के जैसा एक बना लिया। वो जो रिंग है आगे जाकर के एक दूसरे से एस्टेरॉयड उसमें टकराते टकराते हम लोग के चांद का उसी से निर्माण हुआ। और इसके बाद जो है धरती पर लगातार करोड़ों साल तक एस्टेरॉयड ऐसे ही गिरते रहे और धरती जो है गर्म होकर के उबलता रहा। अभी जो हम लोग के धरती पे पानी का समुद्र है उसके जगह पे उस समय जो है पूरा लावा का, आग का समुद्र जैसा हुआ करता था। पूरा आग वहां पे भरा हुआ रहता था, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। और बहुत लंबे समय के बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे शांत होने लगी, ठंडी होने लगी, तो पृथ्वी के ऊपर जितना भी भारी तत्व था, रेडियो एक्टिव तत्व, वो सभी पृथ्वी के कोर में जाकर के बैठने लगा और जितने भी हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आने लगे। साथ ही में एस्टेरॉयड जो ऊपर से गिर रहा था उसमें जो है जिससे पानी बन सकता है उसका मटेरियल था। उसके बाद उसमें कुछ मिनरल थे, लवण थे, वो सभी ऊपर से नीचे गिर रहा था। और जैसे जैसे धरती ठंडी हो रही थी तो यहाँ पानी का निर्माण हो रहा था और धीरे धीरे पूरा धरती जो है करोड़ों साल में पूरा पानी से भर गया। उस समय तक यहाँ पर कोई भी जमीन नहीं था जिसपे हम लोग अभी रहते हैं, सिर्फ पानी था। लावा की जगह पूरा पानी से भर गया था पूरा पृथ्वी। और अभी से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहली बार इसी टाइम पीरियड में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, धरती के बहुत अंदर गहराई पानी में। लेकिन इसके कुछ लाखों साल बाद जो है पृथ्वी के अंदर में जो रेडियो एक्टिव कण थे वो लगातार गर्म होने के कारण धरती से निकलना चाह रहा था, जो कि कहीं कहीं जो है हजारों लाखों की संख्या में समुद्र में फटना स्टार्ट हुआ, जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहे। और यही ज्वालामुखी जब धीरे धीरे ठंडा होने लगी तो इससे जो है अभी जो हमारा अर्थ है उस पे जमीन का निर्माण होने लगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर पृथ्वी पर अभी तक लगातार एस्टेरॉयड गिर ही रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। इस कारण से लगातार हमेशा यहाँ पे एस्टेरॉयड सब गिरते रहता है। इसके बाद जो है धरती जो है धीरे धीरे फिर से शांत होने लगी, अपने नॉर्मल अवस्था में आने लगी और पृथ्वी का वातावरण सब शांत होने लगा और पृथ्वी का टाइमिंग जो है लगभग 12 घंटा का दिन रात का होने लगा था। समय बीतते गया, लाखों करोड़ों साल बाद जो है धरती के अंदर जो जीव रहते थे वो विकसित होते गए और जो जीव थे वो पानी के अंदर जितने भी मिनरल थे, खनिज पदार्थ थे और सूर्य की मदद से अपना भोजन तैयार करने लगे और मल मूत्र के तौर पर वो लोग जो है ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे। ऑक्सीजन का निर्माण धीरे धीरे होता रहा और वो सारा सूक्ष्म जीव जो है धीरे धीरे पानी के ऊपरी सतह पे आ गया। और एक समय ऐसा भी आया कि जितने भी सूक्ष्म जीव धरती के ऊपरी सतह पे रहते थे वो ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण मारे जाने लगे। साथ में ये ऑक्सीजन जो है धरती पर उपस्थित आयरन के मिनरल से मिल करके उस धरती को लाल बनाने लगे। और एक समय ऐसा भी आया धरती पे कि पूरा धरती मंगल ग्रह के जैसे लाल हो गया
और इन्हीं टाइम पीरियड में एक बार फिर से जो है धरती के अंदर से ज्वालामुखी फटा और इतना ज्यादा ऑक्सीजन धरती पर होने के कारण यहाँ पर एक लेयर बन गया जो कि पहले नहीं था और आसानी से एस्टेरॉयड धरती पर गिर सकता था, लेकिन अब एक लेयर बनने के कारण थोड़ा सा एस्टेरॉयड कम गिरता था। और इन्हीं सब टाइम पीरियड के बाद जो है लाखों करोड़ों साल बाद फिर से जो धरती पर लावा निकलने लगा। पहले तो ज्वालामुखी के तौर पे निकलता था कुछ लाखों साल पहले, करोड़ साल पहले। अब जो है अचानक से धरती पे एक समय ऐसा आया कि पूरा खुला मैदान जैसे लावा निकलने लगा पूरे धरती पर, और जिससे बहुत भारी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड निकला और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके यहाँ पर एसिड रेन होने लगा। और ये बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पूरा धरती ठंडी हो गई। इसके बाद जो है पूरा धरती धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में पूरा बर्फ के चादर से ढक गई। और फिर से एक बार और ज्वालामुखी फटा और जितना भी बर्फ का चादर था वो लाखों करोड़ों साल बाद धीरे धीरे पिघलते पिघलते फिर से पूरा पानी बना। पानी के बाद फिर से ऑक्सीजन आया, यहाँ पर वातावरण बना। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है ज्वालामुखी आया और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और फिर से एसिड रेन हुआ। ये प्रोसेस लगातार चलता रहा। धरती में पूरा हिमयुग आता रहा, करोड़ों साल तक जाता रहा। लेकिन धरती के अंदर जो कुछ सूक्ष्म जीव बच गए थे, बहुत सारे तो विलुप्त भी हो गए थे, बहुत सारे जो बच गए थे वो उसके अनुसार जीना एडजस्ट कर गए थे कि कैसे धरती के अंदर बर्फ में जीना है, पानी में जीना है। और वो लोग एक तरह से आप उसे समुद्री जीव भी कह सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलते रहा, करोड़ों साल तक चलते रहा। उसके बाद जो है एक समय ऐसा आया जब सब कुछ अस्थिर होने लगा, नॉर्मल टेम्परेचर होने लगा और पेड़ पौधे छोटे छोटे समुद्र में उगने लगे और जमीन पे भी उगने लगे। उसके साथ जो ऑक्सीजन निकलता था उससे पूरा वातावरण साफ होने लगा और एसिड रेन होना बंद हो गया। इसके बाद जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे पृथ्वी पर उगने लगे थे और बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु जो है पानी में पनपने लगे थे। और साथ ही में ये लोग प्रयास कर करके धीरे धीरे जमीन पे भी आने लगे थे। और अभी तक जो है हमारा पृथ्वी अभी जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में नहीं आया था। इस स्वरूप में आने में इसे अभी भी टाइम लगता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि धरती पे मानव का निर्माण कैसे हुआ और अभी के स्वरूप में हम लोग का पृथ्वी कैसे आया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।